अस्सलाम वालेकुम। चूज़ों की निगहदाश्त तब आसान रहती है जब इस वीडियो के मुताबिक दिखाई और बताई जाने वाली हदायत और सरगर्मियों से आप बखूबी वाकफियत रखते हो। घर पे चूज़े हैच करवाएं या बाहर से मंगवाएं, उनकी बीठें पतली देखकर फौरी तौर पे इस हाल के इलाज की तरफ नहीं जाना, क्योंकि जिस्म में जर्दी के इन्फेक्शन को बचाने के लिए या सफरी तनाव की वजह से आगाज़ में बीठों में पानी की मिकदार ज़्यादा हो सकती है, लेकिन 16 से 18 घंटों के दौरान ही बीठें नॉर्मल हो जानी चाहिए। याद रखिएगा कि हमेशा चिकन्स का बर्ताव आपको बताता है कि आपने उनके साथ क्या करना है। अगर उनकी हरकत और सकनात बिल्कुल नॉर्मल है, वो एक्टिव हैं, खुराक और पानी की तरफ जा रहे हैं, माँ के साथ वो आगे पीछे मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि नॉर्मल रूटीन के साथ चलना है। पहले पानी ऑफर करना है, कुछ घंटों के बाद हमने उन्हें खुराक देनी है। अगर आप उनमें किसी किस्म की सुस्ती या काहली महसूस करते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में अपने चिकन्स के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए, ताकत पैदा करने के लिए घरेलू पैमाने पे हमारे पास एक इंतहाई सस्ता तरीन जरिया मौजूद होता है, जिसे हम शुगर का नाम देते हैं। हमने अपने चिकन्स के लिए चीनी का महलूल तैयार करना है, और ये महलूल कम अज़ कम 5 घंटे हमारे चिकन्स के सामने मौजूद होना चाहिए। नीम गर्म पानी लेना है अपने, आधा लीटर पानी में 2 चम्मच चीनी मिक्स करके कम अज़ कम 5 घंटे उनके सामने रखना है। अगर 5 घंटों के बाद पानी कुछ बचता है तो उसको ज़ाया कर दीजिएगा। चीनी को बाकायदा तरीके से मिक्स करना है, एक भी दाना पीछे बचने ना पाए। इसके बाद आप इसी किसी दूसरी बर्तन में शिफ्ट करके इस तरह का, या फिर अगर आपके पास छोटे छोटे चिक्स ड्रिंकर मौजूद हैं तो उनका भी इंतखाब करके उनके सामने रख सकते हैं। अगर आप देखें कि इन दोनों में से आपके चूज़े सही तरह से पानी नहीं पी रहे, तो ऐसी सूरत हाल में आपके पास कुछ छोटा ड्रॉपर होना चाहिए। अगर ड्रॉपर मौजूद नहीं है तो आप किसी सिरिंज का इंतखाब करके उसके ज़रिए अपने चिक्स के मुंह में इसके कतरे डाल सकते हैं, ताकि उनमें एनर्जी आए, वो खुराक की तरफ आएँ, वो पानी की तरफ आएँ। या अलग से इस तरह का एक ढक्कन लेके उसके पैंदे में थोड़ा सा पानी डाल के ये आप अपने चिक्स के सामने रख देते हैं। ये जो चिकन कूप आपको दिखा रहा हूँ, मुर्गी खाना डरबा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें अंदर की जानब चिक्स ने, मुर्गी ने, इनकी जो माँ है वो तब स्टे करेगी कि जिस वक्त बाहर की तरफ उनके लिए टेम्परेचर मौजूद नहीं है। तादाद में आपके पास चूज़े कम है तो उसके लिए आप सरिंज का इंतखाब करके भी अलहदा किसी बर्तन में बाकायदा तरीके से पैमाइश करके पानी उनके लिए मिक्स कर सकते हैं। जैसे ही चिक्स ये वाला पानी पी लेंगे, उसके बाद आपको उनकी बीठें फिर से थोड़ी सी मिकदार में पतली नजर आएंगी, क्योंकि ये एक्चुअली आप उनकी इंटेस्टाइन को, उनके अंदर की जानब पोटे को बेहतरीन तरीके से फ्लश कर रहे होते हैं। अगर आपने घर पे मुर्गी के नीचे अंडे रख के उसमें से चूजे निकलवाए हैं, तो ऐसी मुर्गी के लिए भी इस तरह का मीठा पानी एनर्जी का एक जरिया होता है, क्योंकि इस मुर्गी ने लगातार 21 दिनों उन अंडों के ऊपर बैठ के अपनी ताकत, अपनी हीट उन्हें मुहैया करके, खुद कम खा पी के, अपने परों को गिरा के, एनर्जी को वेस्ट करके इन चिक्स को हैच करवाया होता है। इसलिए इस वक्त इसे भी भरपूर प्रोटीन वाली एक ऐसी ग़िज़ा चाहिए होती है कि जो आप चिक्स को देना चाहें वही इसे भी ऑफ़र कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। आगाज़ में अगर चूज़ों को सबसे ज़्यादा को ख़तरा होता है तो वो शिकारियों से होता है। अक्सर व बेशतर सुनने में आता है, देखने में आता है कि किसी के पास चिक्स थे, लेकिन चंद दिनों के बाद उसमें से या तो कम रह जाते हैं या सारे के सारे किसी न किसी प्रीडेटर का शिकार होने लग जाते हैं। ऐसे हालात में आपके पास एक इस तरह का मुर्गी खाना, ऐसा डरबा मौजूद होना चाहिए कि जिसमें मुख्तलिफ़ अक़साम के जो शिकारी होते हैं, जो चूज़ों की जानी दुश्मन होते हैं, वो ना दाखिल होने पाएँ। यहाँ पे आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ कि एक ऐसा मुर्गी खाना, एक ऐसा डरबा कि जिसमें किसी भी जगह से उनके नज़दीक ना तो बिल्ली आए, ना कुत्ता आए, ना सांप, ना दूसरे न्योले, कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए स्ट्रेस का बायस बने, जो उन्हें खाने के लिए करीब आए, उसकी रसाई को हमने हर हाल में रोकना है। नॉर्मली क्या होता है कि माँ उतनी देर तक अपने चूज़ों के साथ रहती है, उतनी देर तक वो कमरे के अंदर ही रहेंगे कि जितनी देर तक वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, जितनी देर तक वो अच्छी तरह से भाग दौड़ नहीं सकते। नॉर्मली हम कहते हैं कि 1 महीने तक। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का मुर्गी खाना दस्तयाब है कि जिसमें बाहर की जानब एक खुली जगह दस्तयाब हो, तो वहाँ पे आप अपने उन चिक्स को, उन चिकन्स को ला सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो होंगे स्क्रैम्बल्ड एग्स। ऐसे अंडे जो कि फेंट कर तले गए हों, इनके अंदर मौजूद प्रोटीन की रेशो की वजह से, कैल्शियम की वजह से और दूसरे अहम ग़िज़ाई अज्जा की वजह से ये आपके चिक्स के लिए शुरू में एक बेहतरीन किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की ट्रीट होती है। एक ऐसी चॉइस है आपके पास कि आपके पास अगर स्टार्टर राशन दस्तयाब नहीं है अपने चिक्स को देने के लिए, तो घरेलू पैमाने पे अंडे तो सबके पास ही होते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीके से इन्हें फेंटना है। फेंटने के बाद, इनको तलने के बाद अपने अपने चिकन्स के सामने रखना है। इन्हें हम स्क्रैम्बल्ड एग्स का नाम देते हैं। आपके पास भी चिक्स मौजूद हैं तो बनावट उनके लिए मुर्गी खाना की ऐसी होनी चाहिए कि आप अगर उनके पास मौजूद ना भी हों तो उन्हें किसी किस्म का कोई ख़तरा ना हो। उसके लिए बाहर की जानब एक ऐसा एरिया बनाना कि जहाँ पे वो सनलाइट में भी आ सकें,
क्योंकि सूरज की रोशनी में जो उन्हें ताकत दस्तयाब होती है उसका सस्ता नैमुल बदल आप किसी और न्यूट्रिएंट के जरिए उन्हें नहीं दे सकते। जिस वक्त आपने उन्हें इस तरह के अंडे देने, स्क्रैम्बल्ड एग्स देने, ये उनके लिए आसाब को मजबूत रखने के लिए, उन्हें तनाव से महफूज रखते हैं, उनकी नशोनुमा बहुत बेहतरीन तरीके से होती है और जितने भी दूसरे ग़िज़ाई अज्जा खाते हैं उनको बेहतरीन तरीके से जिस्म का हिस्सा बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। मुर्गी के लिए आप लेइंग राशन भी वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन चिक्स के लिए स्क्रैम्बल्ड एग्स का होना बहुत ज़रूरी है। अगर चिक्स के साथ साथ उनकी माँ भी इसको खाती है तो इन अंडों में मौजूद आयरन की वजह से उसके जिस्म में जो खून की कमी हुई होती है पिछले 21 दिनों के अंदर, तो उसे फिर से बनाने के लिए इसका अपना एक रोल होता है। याद रखिएगा कि ये चूज़े अभी 14 दिनों के हैं। इतनी जल्दी आप उन्हें बाहर निकालने का रिस्क तब ही लेंगे जब आपके पास इस तरह का सेटअप दस्तयाब हो, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मुहैया हो, क्योंकि इस स्ट्रक्चर के बगैर चूज़ों को ऐसे एनवायरनमेंट में छोड़ना, ये यकीनी तौर पे उन्हें को कौवा या कोई दूसरा परिंदा वहाँ से उठा के ले जाएगा और ये आपके लिए बायस नुकसान है। यहाँ पे जिस तरीके से ये ऑफ़र किए जा रहे हैं इसमें से हल्का फुल्का ये वेस्ट कर रहे हैं। आपके पास अगर बर्तन इस तरह का दस्तयाब हो कि जिसमें चूज़े दाखिल ना हो सकें तो ये बेहतरीन चॉइस होती है, क्योंकि खा रहे हैं और खाने के साथ साथ उसे अपने पंजों के साथ या तो बाहर की जगह वेस्ट करते जा रहे हैं या फिर उसके ऊपर गंद कचरा वगैरह फेंकते जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को हमने कंट्रोल करना है। जैसे ही बाहर की जन्म टेम्परेचर थोड़ा लो होना शुरू हो जाए आप इन्हें वापस उसी कूप के अंदर, उसी मुर्गी खाना के अंदर लेके आ जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वेरिएशन चूज़ों को देंगे तो ऐसी सूरत हाल में टेम्परेचर शॉक की वजह से उनकी अमवात होने लग गई हैं। नीचे की जन्म कोई भी मटीरियल बिछाएं, याद रखिएगा कि उसके ऊपर फंगस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शुरू में चूज़ों को जो ब्रूडिंग नमूनिया की प्रॉब्लम होती है, जो एस्परजिलोसिस के मसाइल होते हैं, उनका बहुत गहरा तल्लक होता है नीचे जो भी आप उनके लिए बेडिंग बिछाते हैं। या तो वो पीछे हैचरी से या इनक्यूबेटर से कोई ना कोई ऐसा फंगस का सोर्स लेके आते हैं कि आगे आके सांस के मसाइल में मुब्तला होकर अमवात का शिकार होने लग जाते हैं। या दूसरा इसका जरिया होता है आपने नीचे कोई भी इनका मटेरियल बिछाया हुआ है। इसलिए जब भी आपने इनके लिए बेडिंग की सिलेक्शन करनी है उसको पहले अच्छी तरह से धूप लगानी है, फिर उसके बाद आप उसमें मीठा सोडा शामिल करके या फार्मालिन या डेटोल या किसी और जरासीम कुश दवा के साथ बेहतरीन तरीके से जरासीम कुशी करके फिर अपने चिक्स के नीचे रखिएगा। जैसे ही देखें कि इसमें नमी के तनासब में हल्का फुल्का इजाफा होना शुरू हो गया, उस वक्त आपने उसको या तो बाहर निकाल के फिर से ड्राई करके चिक्स के नीचे रखना है या उसको आपने चेंज करना है। जब चिकन्स को आपने बाहर निकालना है तो बाहर उनके लिए खुराक मौजूद होनी चाहिए, पानी मौजूद होना चाहिए। अच्छी तरह से पिंजरे को, उस जगह को, जाली को चेक कर लें कि कहीं पे कोई सुराख तो नहीं है। हमने बेहतरीन तरीके से उसको साथ अटैच करके रखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों के दोनों जो खाने हैं ये अलग अलग हैं। इनको बवक्त ज़रूरत एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जाना आसानता भी रहेगा जब ये एक दूसरे से जुड़े हुए ना हों। अदरवाइज इन्हें उठाना, एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, ये ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। चूज़ों की बेहतरीन तरीके से ग्रोथ होनी चाहिए। उनके परों की जो ऊपर की जन्म कोट बनता है उसमें बाकायदा तरीके से चमक होनी चाहिए। उसके लिए आपको मल्टीविटामिन चाहिए होते हैं। उसके लिए आपको उन्हें ऐसा राशन देना पड़ता है कि जिसमें तमाम न्यूट्रिएंट्स दस्तयाब हों। लेकिन घरेलू पैमाने पे चंद चिकन्स के लिए बाज़-औक़ात हमारे लिए उस स्टार्टर राशन को अफोर्ड करना या उसकी दस्तयाबी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। लिहाजा हम स्क्रैम्बल्ड एग्स का इस्तेमाल करके या मज़ीद और भी बहुत सी ग़िज़ाएँ हैं जो आने वाली वीडियोस में इन चिकन्स के लिए मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा। सबसे बेहतरीन स्ट्रेटजी ये होती है कि इनके वेट गेन के ऊपर, वज़न के ऊपर ख़ास नज़र रखी जाए, क्योंकि जिस चूज़े का जितना बेहतरीन वज़न आता जाएगा उतनी उसके अंदर अच्छी क़ुव्वत मदाफ़त आती जाएगी। और यही क़ुव्वत मदाफ़त प्लस माँ की तरफ से उनके बॉडी के अंदर जो जर्दी मौजूद होती है, वो ये दोनों चीज़ें मिल के आपके चिक्स को माहौलियाती तनाव का मुकाबला करने की सलाहियत दे रहे होते हैं। इसलिए हमने अपने चिक्स के वेट गेन के हवाले से किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करना। अगर हमारे चूज़े वज़न सही तरीके से नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि हम उन्हें जो ग़िज़ा ऑफ़र कर रहे हैं ये उनके लिए सही तरीके से जुज़्वे बदन नहीं बन रहे। जब चूज़े बाहर की जानब हों थोड़ा सा शापर उठा के अंदर की जानब धूप लगा ली जाए। जैसे ही वो अंदर आते हैं, अगर आपने वहाँ पे खुराक दस्तयाब नहीं रखनी तो पानी किसी भी हाल में आप वहाँ से उठा नहीं सकते, क्योंकि रात को भी किसी भी पैर आपके चिक्स को या इस मदर हैन को पानी की ज़रूरत हो सकती है। चूज़ों की अमवात की एक बहुत बड़ी वजह डिहाइड्रेशन भी होती है, यानी कि पानी की कमी होना। वो हमने किसी भी हाल में नहीं होने देनी। ख़ासतौर पे आजकल के वेदर में हम अगर पानी को हल्का फुल्का उबाल के उनके सामने रखें फिर उसके बाद इस तरह से सारे सेटअप को कवर कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होता है। रात के वक्त किसी पहर आपकी आंख खुले तो उठ के इन्हें लाजमी तौर पे देखें कि एक दूसरे के साथ इकट्ठे तो नहीं है, इनके लिए टेम्परेचर बिल्कुल मौजू है कि नहीं। अंदर अगर गैसेस इकट्ठी हो गई हैं तो ऐसी सूरत हाल में एग्जॉस्ट फैन या ऊपर की जानब जो वेंटिलेटर मौजूद है उसका इस्तेमाल करें
ताकि हमारे चिकन्स ना तो सफोकेशन की वजह से ना टेम्परेचर डाउन होने की वजह से अमवात का शिकार हों। मज़ीद आने वाली वीडियोज़ में मैं इन चिकन्स के डायरिया की ट्रीटमेंट के हवाले से, जैसे जैसे इनकी एज आगे बढ़ती जाती है, इनकी डाइट के हवाले से और किसी भी किस्म का इन्हें को आर्जा लाहक होता है तो उसे फौरी तौर पर ठीक करने के हवाले से आपके साथ मालूमात शेयर करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।